सत्यनारायण भगवान की जय। तो आज का हमारा वीडियो है क्या खाना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसमें जितना आपसे हो सके उतना आप करें। जो आप खाना खाते हैं अगर उसको आप आनंद के साथ खाएंगे तो ये प्रोग्राम बहुत फ़ायदा करेगा आपको, लेकिन उसको आप सजा मान के करेंगे तो ये प्रोग्राम कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें करें, मान लो मैं 20 चीज़ बनाता हूँ उसमें 10 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 1 भी करेंगे तो भी फ़ायदा होगा आपको। लेकिन जो करें आनंद के साथ, उत्साह के साथ, मन से, कोई मन मार के नहीं कि ये सब क्या खाना है। जो करें मज़े के साथ। तो सबसे पहले आपको एक इंद्रधनुष खाने का। तो कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। तो हफ्ते में 7 दिन 7 रंग की सब्जियां खानी है। कोई सी सब्जी जो आप डिसाइड करें, और 7 रंग के फल, जिसे हम बोलते हैं सोमवार को कद्दू, मंगलवार को लौकी, बुधवार को गाजर, गुरुवार को बैंगन, शुक्रवार को चुकंदर, शनिवार को मूली, रविवार को गोभी। इस तरह सोमवार को केला, मंगलवार को सेब, बुधवार को संतरा, वीरवार को अनार, शुक्रवार को अंगूर, शनिवार को तरबूज, रविवार को पपीता। इस तरह से वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मेरे पास कई माताएं आती हैं, वो बताते हैं उनका बेटा सिवा आलू के कुछ नहीं खाता। तो ये एक सबसे खतरनाक चीज़ है। जो हमें सब विटामिन्स मिनरल्स मिलने चाहिए उनसे हम वंचित रह जाते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि कोई बाहर का खाना खाना ही नहीं है। कोई गोलगप्पे, छोले भटूरे, कोई होटल का रेस्टोरेंट खाना। यहाँ तक कि हम लोग बोलते हैं कि जो शादी पार्टी में जाते हैं वहाँ भी खाना मत खाइए, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत अनहाइजीनिक होता है, अनहेल्दी होता है। तो आप कहेंगे स्वाद कैसे आएगा जीभ में? आप वो चीज़ें घर में बना सकते हैं। आप हल्दीराम और गोलगप्पे का पैकेट लाइए, घर में गोलगप्पे बनाइए। जो गोलगप्पे वाले का पानी बहुत अनहाइजीनिक होता है, उसमें वैसे ही हाथ घुलता रहता है और उसमें इन्फेक्शन सारे आते रहते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट डायरिया के या टाइफाइड के आते हैं, 90% गोलगप्पे खाने के बाद ही आते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। उसके कोई भी पैकेट वाली चीज़ मत लें आप। कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी। एल्कोहल सर्वथा वर्जित है। कोई आपको नशा होना ही नहीं चाहिए। कोई सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू बिल्कुल छोड़ दीजिए आपने। थोड़ा सा मुश्किल होता है, सालों से एक आदत पड़ी होती है आपको उसको छोड़ना। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है अपने जीवन के साथ। अगर एक अच्छा जीवन बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। एक हम बोलते हैं पीएम डाइट। तो पीएम डाइट का मतलब क्या है कि सुबह उठ के और जो भी खाना खाना है वो एएम में नहीं खाना, वो पीएम में खाना है। जैसे अभी बजे हैं 7 AM, मतलब सुबह के 7 बजे हैं, फिर 8 AM, फिर 9 AM, फिर 10 AM, सुबह के 10, 11 AM, फिर 12 नून आएगा। तो जो भी खाना खाना है 12 नून के बाद पीएम में, और रात को 12 बजे से पहले उसको ख़त्म कर देने का है। तो सुबह उठने के बाद 12 बजे तक कोई खाना खाना ही नहीं है। कितने दिन तक? अगले 40 साल तक। आप कहेंगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी आदत से करने से आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोग जितना खाना ज़रूरी होता है उसका 2 गुना या 3 गुना खाते हैं। तो जैसे से हम खाना खाते कम करते जाते हैं, हम फिट होते जाते हैं। जितना कम खाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना कम खाएंगे। मैंने तो आपको सिर्फ 12 बजे तक खाने का मना किया है। कई लोग जो है ना इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। मतलब जैसे मैं सुबह 6 बजे उठ के 1 कप चाय पीता हूँ, फिर 9 बजे नाश्ता, फिर 12 बजे लंच, फिर उसके बाद 4 बजे चाय, फिर शाम को 8 बजे खाना, फिर रात को 10 बजे दूध का गिलास पी के फिर सोता हूँ। मतलब सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक 16 घंटे कुछ ना कुछ खाता हूँ। और रात को जो सोता हूँ 10 से सुबह 6 बजे तक, उसी टाइम सिर्फ खाना बंद करता हूँ। इसको उल्टा कर दीजिए आप 16 घंटे खाली पेट रहिए और सिर्फ 8 घंटे खाइए। मतलब जो मैंने बताया कि 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, तो 12 से 8 के बीच में आप उसको खाने को फिनिश कर दीजिए।
और रात को 8 बजे से सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हैं, चाय नाश्ता कुछ नहीं लेने का आपको। कई लोग इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, वो एक टाना करते हैं, मतलब जो भी खाना खाना है सिर्फ एक ही टाइम खाना है। मतलब 12 से 1 या 12 से 2 का टाइम फिक्स कर दिया, 2 घंटे के अंदर खाना खाना है, तो उनकी इंटरमीडिएट फास्टिंग 22 घंटे की हो जाती है। इसमें जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना आप फिट होते जाएंगे, आप यंग हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, बुढ़ापा कभी आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं फ्रिज का खाना नहीं खाना। फ्रिज में फैट स्टोर होता है, आपको मालूम है? आप कहेंगे हम तो दूध रखते हैं, सब्जी रखते हैं, नहीं, फ्रिज में फैट स्टोर होता है। पिछले करीबन 40-50 साल से फ्रिज आया है और तब से हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ घर से बाहर फेंकनी होती है उसको हम घर में स्टोर कर लेते हैं। सोचो आप, जो रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा बजाय फेंकने के बाहर आप किसी कोने में इकट्ठा करते हैं, तो क्या होगा? महीने बाद कूड़े का ढेर लग जाएगा और सालों बाद आपका घर कूड़ेदान बन जाएगा। तो फ्रिज को इस्तेमाल कम से कम करिए। फ्रिज का खाना तो खाना ही नहीं। कोई सब्जी सुबह बनाई आपने और शाम को गर्म खा ली, नहीं चलेगा। हमेशा ताज़ा भोजन लें आप। फिर नॉन वेज खाना बिल्कुल त्याग दीजिए आप। अंडा, चिकन, मांस, हैमबर्गर, कुछ नहीं खाने का। नॉन वेज फूड लेना ही नहीं है। नॉन वेज फूड से बहुत सारे नुकसान होते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, यूरिक एसिड, बेइंतहा प्रॉब्लम इससे आती हैं। तो आज के बाद नॉन वेज छूना ही नहीं है आपको। फिर चीनी आपको नहीं खानी। कोई चीनी, गुड़, खांड, शक्कर कुछ भी नहीं लेना। अगर मन करे तो एक छुआरा रोज़ खा सकते हैं, 4 किशमिश के दाने ले सकते हैं, थोड़ा सा मुनक्का ले सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ आप ले सकते हैं। बेकरी आइटम नहीं खाना, ब्रेड, पाव, बर्गर। आप कहेंगे साहब इतनी सारी चीज़ें आपने मना कर दी, फिर खाएंगे क्या? आप दाल रोटी खाइए, अगर हो सके तो सिर्फ सूखी रोटी और उसके साथ लौकी की सब्जी। आपकी थाली में 2 ही आइटम हो, एक रोटी एक सब्जी। हम इस दुनिया में खाने के लिए नहीं आए हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो खाना सिर्फ शरीर के पोषण के लिए, स्वाद के लिए नहीं। इतने सालों से आदत पड़ गई है हमें स्वाद के लिए खाना खाने की, लेकिन इसको छोड़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर आपके टेबल पे टेबल सॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो किचन से डल के आए वही ठीक, वहाँ से भी कम डल के आए, और सिर्फ सेंधा नमक यूज़ करिए, रॉक सॉल्ट, कोई और सॉल्ट यूज़ करना ही नहीं। कोई अगर आपके फ़ोन में जोमेटो, स्विगी के ऐप हो तो उसको डिलीट कर दीजिएगा आप। थोड़े से पत्ते रोज़ खाना शुरू करिए। 10 नीम के पत्ते रोज़ खाइए, 10 करी पत्ता रोज़ खाइए, थोड़े जामुन के पत्ते, थोड़े से अमरूद के पत्ते, कोई भी पत्ता खा सकते हैं आप, कच्चा पत्ता तोड़ के चबा के खा सकते हैं। या फिर उनको पत्तों को आप मिक्सर में डालिए, आधा कप पानी डालिए और उसको चला के उसको छान के पी जाइए। पत्तों का रस बहुत फ़ायदा करता है आपको। एक रोज़ाना थोड़े स्प्राउट्स लेने की आदत डालिए। कोई भी स्प्राउट ले सकते हैं आप, लेकिन हम लोग बोलते हैं मेथी के स्प्राउट्स, मूली के स्प्राउट्स, ब्रोकली के स्प्राउट्स, ये सब बहुत फ़ायदा करते हैं। ना हो तो आप मूंग, मोठ, चना, ये स्प्राउट भी ले सकते हैं। एक, जब भी किसी होटल में जाते हैं तो एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट आती है। इसी तरह से आप अपनी फ्रूट बास्केट रोज़ बना के रखिए। उसके अंदर एक सेब, एक संतरा, एक अमरूद, एक खीरा, एक टमाटर, ऐसे कोई भी 5 चीज़ें उसमें रखिए और सुबह से शाम तक उसको फिनिश करिए। आपका वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे रख के घर पे खा सकते हैं, ऑफिस चाहें तो ऑफिस ले जा सकते हैं, और पूरे दिन में आपको फिनिश करना है। लेकिन ध्यान रखें किसी को शेयर नहीं करें उसको। ये 5 फल और सब्जी सिर्फ आपका कोटा है और इसको पूरे दिन आपको ख़त्म करना ही है। एक ट्रीटमेंट हम लोग बताते हैं खाने में, उसको बोलते हैं मोनोडाइट थेरेपी। तो इस संडे आप घर में खिचड़ी बना लीजिए और पूरे दिन सिर्फ खिचड़ी खाइए। अगले संडे को तरबूज ले आइए बड़ा सा, पूरे दिन सिर्फ तरबूज खाने का। उससे अगले संडे एक पपीता ले आइए, पूरे दिन पपीता। इसको बोलते हैं मोनोडाइट थेरेपी, मतलब पूरे दिन एक ही आहार करना। इसको तो संडे संडे करें आप और देखिए इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपको।
एक बोलते हैं हम वाटरलेस डाइट। तो बिना पानी काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। तो इस फ्राइडे को आप वाटरलेस डाइट लीजिए, मतलब पानी मत पीजिएगा। पर उसमें आपको जो फल और सब्जी खाने हैं, सिर्फ फल सब्जी खाइएगा, वही जिसके अंदर 80 से 90% पानी है। जैसे तरबूजा है, खरबूज है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, खीरा, टमाटर, इस तरह की चीज़ें खाइए आप। और ये मोनोडाइट थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपको वज़न कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगी। एक अनार रोज खा सकते हैं आप,